एक सजदा करने वाले को 1,00,000 सजदों का सवाब अता। ऐसी फजीलतें हैं जहां आप कल यहां से इनके वालिद जाएंगे। एक सजदा करो 1,00,000 का सवाब। नबी के रोजे पर एक सजदा करो 50,000 रक्तों का सवाब। इतना बड़ा मकाम। और आप देखेंगे काबा जहां पर मुस्तफा का बचपन, जहां नबी का लड़कपन गुजरा हो, जहां मुस्तफा की जवानी, उन जगहों को हुज्जाज और उम्रा करने वाले अपनी माथे की निगाहों से देखा करें। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इस जिक्र की बरकत से हम तमाम को, मुझे, मेरे तमाम घर वालों को उस ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ अता फरमाए। मेरे अजीज, क्या बताया जाए, हज और उम्रा किस चीज का नाम है? हज और उम्रा सिर्फ नबियों की अदाओं का नाम है। हज और उम्रा सिर्फ नबी और अंबिया की अदाओं का नाम है। काबा सबसे पहले किसने बनाया? फरिश्तों ने सबसे पहले। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। जब आप जन्नत से दुनिया में आए, आपका दिल नहीं लगता था दुनिया में। जो इंसान जन्नत में रहा हो, जन्नत में बना हो, जन्नत के मजे लिए हो, और वो इंसान फिर अचानक से दुनिया में आ जाए, आप अपना मुहासबा करें। जो इंसान एसी में रहता हो और अचानक से मई जून की गर्मी में उसे गांव देहात का रहना मिल जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मगर आदम जन्नत में रहे, दुनिया में आए तो दिल नहीं लगा। फरियाद करते थे, मौला क्या किया जाए। आखिरकार अल्लाह ने जन्नत से आदम के दिल बहलाने के लिए उनके साथ एक जन्नती पत्थर भेजा जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, जिसको हाजी चूमता है, जिसका बोसा लेता है हाजी। और उम्रा करने वाला जब तवाफ करता है ना, 7 चक्कर लगाता है काबा के। 7 चक्कर लगते हैं तब जाकर एक तवाफ होता है। तवाफ करने के बाद हजरे अस्वद जन्नती पत्थर आया है दुनिया के अंदर, जो आज पत्थर लोगों के गुनाह चूसते चूसते, आप तस्वीर में नेट की दुनिया पर रिसर्च करके देखिएगा, वो पत्थर सिया पड़ गया, काला हो गया। इसलिए कि जब हाजी यहाँ से हज करने के लिए जाता है तो गुनाहों का अंबार लेकर के जाता है, गुनाहों की पोटरी लेकर के जाता है। मगर जब मुस्तफ़ा, जब अल्लाह के घर खाने हरम में पहुंचता है और उससे हजरे अस्वद का बोसा लेता है, तो हजरे अस्वद उस इंसान के गुनाहों को चूस लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। मैं बताऊं, जो जा रहे हैं, इसरार भाई की वालदा अगर सुन रही हैं, वो भी और उनके वालिद भी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भीड़ नहीं है उम्रे के वक्त पर, लेकिन हो जाती है। लेकिन हज के दौरान बहुत भीड़ रहती है, तो हजरे अस्वद चूमने का मौका नहीं मिलता है, बहुत भीड़ होती है। हमारे जो यहाँ से इंडिया से हाजी जब हज करने जाते हैं, तो जब जाते हैं जब बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं। आप दूसरे ममालिक के इंसानों को देखें, बड़े बड़े ताकतवर और जवान, बिल्कुल जवानी के आलम में हज के लिए जाते हैं। और एक ममालिक तो नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो शादी ही नहीं करते जब तक के हज नहीं कर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, वो हज ही जब तक, वो शादी ही जब करते हैं जब वो हज कर लिया करते हैं, दोनों लड़की लड़की। मगर अगर आप हजरे अस्वद को ना चूम सके तो सिर्फ अपने हाथों को उस पत्थर की जानिब इस तरह कर देना, या कोई कपड़ा हो तो ऐसे कर कर अपने लबों से लगा देना। भीड़ की वजह से या दिक्कत या मुसीबत की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर आप हाथ ना लगा सको तो दूर से ही हाथ इस तरह कर कर अपनी आंखों से और अपने लबों से लगा लो, अल्लाह वही चूमने का सवाब अता फरमाए। ये है। और सही का जो तरीका है, सही का मतलब, अब मैं आपको आधे घंटे या 45 मिनट में मैं क्या समझाऊं आपको कि किस तरह वहाँ के अरकान होते हैं, कैसे आपको एहराम बांधना है, कैसे आपको वहाँ रमल करना है, कैसे आपको क्या करना है। मैं ये क्लासें लगती हैं हफ्तेवारी, 10 दिन 15 दिन, तब जाकर के हाजी की कुछ समझ में आता है हज के अरकान कैसे किए जाते हैं। ये मैं आपको आधे घंटे की 30 मिनट या 45 मिनट की गुफ्तगू में नहीं समझा बहरहाल, लेकिन मैं आपको फजीलत बता रहा हूँ मेरे अजीज। वो जगह जहाँ पर आप सही करें, जहाँ पर हजरत हाजरा दौड़ी थी पानी की वजह से अपने बेटे
इब्राहिम इस्माइल के लिए। मगर वहाँ ये बताया जाता है कि जब हाजी सही करता है, चक्कर लगाता है, सफ़ा मरवा को दौड़ता है, तो 4 चक्कर तो मेरे अजीज तेजी से धीमे लगाए जाते हैं, 3 चक्कर बहुत आहिस्ता लगाए जाते हैं। आखिरकार इसका रीज़न ये रहा है, जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को साथ लेकर हज करने के लिए आए, तो मेरे अजीज मुस्तफ़ा के दीवाने जब सही कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा ये अल्लाह का घर है, हरम है, यहाँ अपना सीना तान कर ना चलो, निगाहें नीची करके चलो, अपनी निगाहें नीची करके चलो, झुका के चलो, ये अल्लाह का घर है, ये हरम है, अदब की जगह है, अदब का मकाम है। नबी के सहाबा आहिस्ता आहिस्ता सही कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, मगर इतने में कुफ्फारों मुशरिकीन ने ताना दिया कि देखो नबी के गुलाम कितने आहिस्ता चल रहे हैं, इनके जिस्मों में ताकत और कुव्वत भी नहीं रही है, इतने लागर और कमजोर हो रहे हैं कि इनसे चला भी नहीं जाता है। मुस्तफ़ा ने इन बातों को समाअत किया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबा देख क्या रहे हो, काफिर ये कह रहे हैं कि इनसे चला भी नहीं जाता। अरे हम तो अल्लाह के घर के हरम का अदब कर रहे थे, मगर ये तो कुछ और कह रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अभी तो हमने 4 चक्कर लगा लिए हैं, 3 चक्कर अभी बाकी हैं। मेरे सहाबा दौड़ करके चलो, इन्हें बता दो नबी के सहाबा के जिस्मों में अभी बहुत जान है, ये तो अल्लाह के घर का अदब कर रहे थे। अरे उनको दिखाने के लिए मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को 3 चक्कर तेजी से लगवाए। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी अदा पसंद आ गई, और हाजी के लिए मुकर्रर फरमा दिया, 7 चक्कर आहिस्ता लगाएगा और 3 चक्कर मुस्तफ़ा के उन दीवानों की तरह लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। का नाम हज है, और कितना बड़ा मकाम है उस जगह का। नबी खुद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी क़ब्र अनवर की ज़ियारत की, यानी कि मेरा गुंबद खज़रा देखा, मेरे रोज़े की ज़ियारत के लिए आया, तो नबी फरमाते हैं हदीस पाक के अल्फाज, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मोहब्बत की निगाहों से ईमान की हालत में मुझ मोहम्मद के गुंबद खज़रा की, मेरे क़ब्र अनवर की ज़ियारत की, मेरी शफाअत उस उम्मती पर वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस उम्मती पर वाजिब हो गई, जन्नत की गारंटी मिल गई। ये है सुभान। हमें तमन्ना आरज़ू भी करनी चाहिए। ये कुछ नहीं कि जिस पर दौलत हो वही हज को जाता है जी, खुदा जिसे चाहे बुला ले। और वहां तो इंसान ही नहीं, जानवरों का भी अदब करना चाहिए। जानवरों का कौन नहीं जानता मुरादाबाद दूर नहीं है साहब, मगर आप तारीख कब सुनते हैं? आप तारीख पढ़ते भी नहीं, उलमा से सुनते भी नहीं। आप तो इंटरनेट की दुनिया से ही फुर्सत नहीं है। आपको तो सुबह सुबह दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण या अमर उजाला से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर उससे फुर्सत है तो फिर आप इंटरनेट की दुनिया पे चले आते हैं। घरों में एलसीडियां लग रही हैं, उन पर आप अपने वक्त को खाली यूं ही गवा दिया करते हैं। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को कौन नहीं जानता है? ये आप ही के शहर के हैं, मुरादाबाद के रहने वाले। जब आप हज करने के लिए पहुंचे और हज करने के बाद जब तमाम अरकाने हज अदा कर लिए, तवाफ कर लिया, आपने सही कर ली, तमाम अरकाने हज अदा करने के बाद में जब नबी के रोज़े की बारी आती है, मुस्तफ़ा के शहर के लिए रवाना होते हैं, जिसके बारे में मेरे आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अब मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत की बारी आ रही है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, यहाँ के मुरादाबाद के रहने वाले, अपने तमाम साथियों से कहते हैं, लोगों अब तो हमने हज अदा कर लिया है, मगर काबे का काबा देखने के लिए जा रहे हैं, नबी का गुंबद देखने के लिए जा रहे हैं, अब नबी के शहर की तरफ रवाना होने के लिए जा रहे हैं। ऐ तमाम मेरे साथियों, अपने पैरों से जूतियों को निकाल लो, अपने पैरों से चप्पलों को निकाल लो। लोगों ने पूछा, अल्लामा साहब आप नहीं जानते हैं यहाँ की जमीन
कितनी पथरीली जमीन है, यहाँ के पत्थर कितने सख्त पत्थर हैं, कितनी गर्मी और शिद्दत की तपिश हुआ करती है। अगर नंगे पैर चला जाएगा, यहाँ बबुल के कांटे होते हैं, पैरों में चुभ जाएंगे, पत्थरों से पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था, लोगों आप बबुल के कांटों की बात कर रहे हो, पत्थरों की बात कर रहे हो, अरे ये देखो, ये तो मेरे मुस्तफा का शहर है, सुभान अल्लाह, नबी का रोज़ा आने वाला है। आखिरकार तमाम साथियों ने अपने पैरों से जूतियों को निकाला, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी निकाला। और जब आप नबी के रोज़े पर पहुंचे, मगर चलते चलते अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के पैर में एक बबुल का कांटा लग गया, मगर उस कांटे को लिए हुए मदीने मुनव्वरा पहुंच जाते हैं, नबी के शहर में पहुंच जाते हैं, नबी की डगर में पहुंच जाते हैं। नबी के शहर में जब दाखिल हुए, कमरे पे पहुंचकर लोगों से कहा, क्या तुम्हें मदीने की सरजमीन ने कोई तोहफा दिया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। साथियों, ऐ लोगों, क्या तुम्हें मदीने की सरजमीन ने कोई तोहफा दिया है? तो साथी कहते हैं, हमें तो कोई तोहफा नहीं मिला। मगर अल्लामा साहब आप बताइए कि आपको कोई तोहफा मिला है? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं, लोगों बज़ाहिर तो नहीं, मगर मदीने की सरजमीन ने मुझे कांटे की शक्ल में एक तोहफा दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जी जी, मुरादाबादी की कांटा रहा और नबी के रोज़े की ज़ियारत भी की। आ गए मदीने में भी कांटा ना निकाला बबुल का। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत थी नबी के शहर और रोज़े से। आप मदीने मुनव्वरा से मुरादाबाद चले आए। आपका मदरसा आज भी कायम है मुरादाबाद के अंदर, जामिया नईमिया के नाम से आप जाकर के रोज़े की ज़ियारत करें, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की। आखिरकार मेरे अजीज, आप शहर मुरादाबाद में आए, अपनी दर्स में पढ़ाते थे। कभी कभी आपका वो कांटा इतनी तकलीफ किया करता था, पैर पर भरम आ जाता था। शागिर्दों को पढ़ाते थे तो तकलीफ हुआ करती थी, चीख निकल जाया करती थी। शागिर्द कहते थे, उस्ताद मोहतरम, अगर आप कहीं इजाजत दे दे तो हम इस कांटे को बाहर निकाले। और मगर अल्लामा नईमुद्दीन कहा करते थे, नहीं नहीं, मैं इस कांटे को नहीं निकालने दूंगा। फरमाया, हुजूर आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको बहुत दर्द होता है, आखिरकार इस कांटे को आप निकलवाते क्यों नहीं है? अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था, लोगों इस कांटे को मेरे पैर में रहने दो, इसलिए कि जब जब ये कांटा तकलीफ करता है, मुस्तफा के शहर की वो गलियां मुझे याद आ जाया करती हैं, नबी का वो रोज़ा याद आ जाया करता है, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में और जाग जाया करती है। कहीं ऐसा ना हो अगर ये कांटा अगर पैर से निकाल दिया तो इस दिल से, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के दिल से मुस्तफा की मोहब्बत ना निकल जाए। अरे ये थी मोहब्बत। आखिरकार अल्लामा साहब का इंतकाल हो गया, मगर मदीने शहर का, नबी की गलियों का बबुल का कांटा अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने ताहयात अपने पैर से कभी नहीं निकाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुरादाबादी जी बड़ी अनमोल जगह है वो। मगर इतनी बातें और नबी के शहर की तारीफ सुनकर अगर हमारे दिल तब भी न पसीजें तो समझ लेना तुम्हारे सीनों में गोश्त के दिल नहीं, पत्थर के बने। मेरे अजीज, वहाँ की जो मुस्तफा के शहर की बरकतें हैं, अगर आपको सुनाएं आपका दिल बाग बाग हो। और मैंने आपको बताया कि वाकई इंसान कभी भी दौलत की बुनियाद पर नहीं जाता, जिसे खुदा चाहे, जहां चाहे, जब चाहे। आपने शायद सुना हो कि गरीब खातून थी, बहुत गरीब औरत थी वो, उसके माँ बाप का भी इंतकाल हो गया, शादी हो गई, और जिस जगह शादी हुई वो लड़का भी बहुत गरीब था, मुफलिस था, बहुत कमज़ोर था, मगर वो खातून नमाज की बहुत पाबंद थी, वो लड़की नमाज की बहुत पाबंद थी। दोनों मियां बीवी नमाज के बहुत पाबंद थे। 8-9 साल का अरसा गुजर गया, मगर खुदा ने कोई बेटा ना दिया, और गरीबी का ये आलम के घर पर छप्पर पड़ा हुआ है। किसी के यहाँ मजदूरी करता था, नाम था उसका अबरार। अबरार नाम का ये शख्स किसी के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए कुछ मजदूरी करता था, शाम को कुछ खाने पीने का सामान लाकर अपनी अहलिया, अपनी बीबी को खिलाता था और खुद खा लिया करता था।
मगर जब जब हज का महीना आता था तो अबरार नाम का ये शख्स जो गरीब था, मेरे अजीज, जब हाजियों को हज के लिए रवाना होता हुआ देखता था तो बहुत रोता था। बहुत दिल में तमन्ना आती थी, खुदा अगर तूने मुझे दौलत दी होती तो मैं भी तेरे घर की जियारत कर लेता, मैं भी तेरे मुस्तफ़ा का रोज़ा देख लेता, मौला मुझे भी तवाफ़े काबा नसीब हो जाता। अरे तमन्ना क्यों ना करें।